26 जुलाई के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट, एक महत्वपूर्ण दिन। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए बलिदान दिया था। यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध के समापन का प्रतीक है, जो मई 1999 में शुरू हुआ था। भारतीय बलों ने पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए गए जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में रणनीतिक स्थिति को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर में हुई लड़ाई में 527 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। भारत को विजेता घोषित किया गया था जब पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। अपडेट 2, समझौता। C. ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए IIT रुड़की और मंडी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के एक प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी IIT मंडी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस योजना का उद्देश्य किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करना है, जो पूरे भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपडेट 3, नियुक्ति। अजिंक्य नाइक बने MCA के सबसे युवा अध्यक्ष। मुंबई क्रिकेट संघ MCA के मौजूदा सचिव अजिंक्य नाइक ने उपाध्यक्ष संजय नाइक को 107 मतों के भारी अंतर से हराया। 37 साल के अजिंक्य अब तक MCA के सबसे युवा अध्यक्ष बने। चुनाव अधिकारी JS सहारिया ने घोषणा की कि 335 मत डाले गए, जिसमें अजिंक्य को 221 मत मिले, जबकि आशीष शेलार समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले संजय को 114 मतों से संतोष करना पड़ा। अजिंक्य के पद संभालने के बाद खाली हुए सचिव पद के लिए चुनाव अब 45 दिन में कराया जाएगा। अपडेट 4, पुरस्कार। रहाब अल्लाना को फ्रेंच आर्ट्स एंड लेटर्स प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। क्यूरेटर और लेखक रहाब अल्लाना को नई दिल्ली में फ्रांस के दूतावास में ऑफिसर डैंस लॉर्ड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार का गौरव उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता से या फ्रांस और दुनिया भर में कला के प्रभाव में उनके योगदान के लिए खुद को प्रतिष्ठित किया है। अलकाजी फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स के क्यूरेटर और प्रकाशक अल्लाना को समकालीन दक्षिण एशियाई फोटोग्राफी के क्यूरेटर के रूप में उनके करियर के साथ साथ वर्षों से भारत फ्रांस कलात्मक सहयोग में उनके योगदान के लिए सम्मान मिला। अपडेट 5, पुरस्कार। शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम पर पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में विशेष सिक्का रखा गया है। शाहरुख खान ने अपनी चौंका देने करियर में एक और उपलब्धि को जोड़ दिया है। सुपरस्टार ने पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय में उन्हें समर्पित एक विशेष सिक्का रखने वाले पहले भारतीय अभिनेता बनकर इतिहास रच दिया है। मुसी ग्रेविन एक मोम संग्रहालय है जो सीन के दाहिने किनारे पर पेरिस के 9वें अरोंडिसमेंट में ग्रैंड्स बुलेवार्ड्स पर स्थित है। मुसी ग्रेविन का सियोल में भी एक स्थान है। मुसी ग्रेविन मॉन्ट्रियल 2013 में खोला गया और 2021 में बंद हो गया। न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित मनोरंजन और संस्कृति पत्रिका वल्चर द्वारा प्रकाशित इस लेख में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उनके शुरुआती दिनों से लेकर बॉलीवुड के एक पूर्ण अंदरूनी व्यक्ति के रूप में उनके परिवर्तन के बारे में बात की गई है। अपडेट 6, रक्षा। DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 5000 किलोमीटर वर्ग की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए चरण बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। BMD का चरण 1, जो 2000 किलोमीटर की सीमा के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है, पहले ही तैनात किया जा चुका है। DRDO ने कहा कि उड़ान परीक्षण ने परीक्षण के सभी उद्देश्यों को पूरा किया और लंबी दूरी के सेंसर, कम विलंबता संचार प्रणाली और मिशन नियंत्रण केंद्र और उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों से युक्त पूर्ण नेटवर्क केंद्रित युद्ध हथियार प्रणाली को मान्य किया। अपडेट 7 रैंक और रिपोर्ट। चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत वन क्षेत्र विकास में अग्रणी। FAO रिपोर्ट। खाद्य और कृषि संगठन FAO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्राप्त किया। इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण वन क्षेत्र वाले शीर्ष 10 देशों में तीसरा स्थान हासिल किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 19,37,000 हेक्टेयर के अधिकतम वन क्षेत्र के साथ दुनिया में सबसे आगे है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 4,46,000 हेक्टेयर और भारत है। शीर्ष 10 में अन्य देशों में चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने बंजर भूमि को बहाल करने और अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि वानिकी का विस्तार करने के प्रयासों के लिए भारत की प्रशंसा की। अपडेट 8 योजनाएं और समितियां। तेलंगाना ने टीबी मुक्त मॉडल लॉन्च किया, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। तेलंगाना में स्वास्थ्य नगरम परियोजना के तहत क्षय रोग मुक्त नगर पालिकाओं के लिए हैदराबाद में एक अनूठा मॉडल शुरू किया गया। राज्य क्षय रोग प्रकोष्ठ मेडचल मलकजगिरी जिले में पीरजादीगुड़ा, बोडुप्पल और पोचारम के नगर निगमों, केंद्रीय टीबी प्रभाग, WHO, इंडिया, यूसेड और अन्य की सहयोगी पहल के तहत परियोजना का उद्देश्य टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को प्राप्त करना है। अभिनव दृष्टिकोण एक शहरी परिवेश में टीबी को समाप्त करने का प्रदर्शन करेगा, जहां सामाजिक निर्धारकों का टीबी के बढ़ते बोझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसमें निगरानी, रोकथाम, बहुहितधारकों की भागीदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण टीबी देखभाल की पूर्ण व्यवस्था शामिल है। अपडेट 9 खेल। IOC ने साल्ट लेक सिटी यूटा को 2034 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के मेजबान के रूप में चुना। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य में साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। पेरिस में IOC के 142वें सत्र के दौरान IOC सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया। साल्ट लेक सिटी ने 2002 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की। 89 वैध वोटों में से साल्ट लेक सिटी यूटा 2034 को IOC सदस्यों से 83 हाँ वोट मिले। साल्ट लेक सिटी यूटा 2034 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स, साल्ट लेक सिटी के मेयर एरिन मेंडेनहॉल, संयुक्त राज्य ओलंपिक और पैरालंपिक समिति USOPC के अध्यक्ष जीन साइक्स और साल्ट लेक सिटी यूटा खेलों की समिति के अध्यक्ष फ्रेजर बुलॉक ने किया था। अपडेट 10 राज्य। बिहार विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए विधेयक पारित किया। बिहार विधानसभा ने राज्य में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य कदाचार के अभिशाप को रोकने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया है। बिहार सार्वजनिक परीक्षा पे अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया और विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधेयक में 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई सेवा प्रदाता, चाहे वह सरकारी संस्था हो या निजी एजेंसी, कदाचार में लिप्त है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 4 साल की IT सेवाओं को समाप्त करने का सामना करना पड़ेगा।